जय माता की मित्रों। हम लोग राहु के गोचर की बात कर रहे हैं 2021 की। आज बात करते हैं कन्या राशि की। जिसका राशि कन्या है, मतलब ये हुआ कि आपके चंद्र कुंडली में आपका चंद्रमा कन्या राशि पे अगर है तो आपकी कन्या राशि हुई। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, राशियों की बातें कर रही हैं। हालांकि इसका इफेक्ट लगन में भी होता है। अगर किसी का कन्या लगन है तो उसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जातक को मिलेगा ही, ये कंफर्म है। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु नवम में बैठता है वृष राशि पे, और केतु तीसरे स्थान में वृश्चिक राशि पे। राहु अगर नवम में बैठता है तो नवम का राहु जनरली अगर दूसरा कोई दृष्टि इन पे नहीं हो, या कोई दोष और कोई नहीं हो, या कोई गोचर में या कुंडली में कोई दूसरा ग्रह इनके साथ नहीं बैठा हुआ हो, किसी की दृष्टि भी नहीं हो अशुभ ग्रह की, तो बहुत अच्छा फल देना बताया गया है। और वृष राशि पे वैसे भी राहु योग कारक होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु नवमस्त राहु पूज्य पूज्य माना गया है। और कन्या राशि के लिए शुभ फलों का मात्रा नवम में राहु बैठ के बढ़ा देता है। और यहां से दृष्टि की अगर हम लोग बात करें तो यहां से 1 2 3 4 5 ये कन्या राशि को ही देखता है, लगन को। तो ये लगन को देखने की वजह से लगन को थोड़ा मजबूत करता है, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और बुध के साथ राहु की मित्रता बताई गई है अपने ज्योतिष शास्त्र में। तो यहाँ पे लगन को मजबूत करने का मतलब ये हो गया कि उस समय में जातक मेंटली थोड़ा बिजी ज़्यादा होगा और अपने कामों में कुछ विशेष रुचि लेगा। शरीर से संबंधित जो भी तकलीफ हो या और है तो वो दूर होगी, उसमें फायदा होगा उसको। और अगर उनका बुध भी योग कारक है और लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में बुध अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे राहु आपको बहुत ही अच्छा फल 2021 में देख के जाता है। उसके बाद में ये केतु को देखेगा, 7 को देखेगा। तो 7 को देखने, तीसरे घर को देखने की वजह से सेवन दृष्टि सीधी तीसरे घर पे आएगी, तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। यहाँ पे शत्रुओं का भी नाश करेगा और फेमसिटी भी आपकी बढ़ाती है। कुछ भाइयों के लिए, ये छोटे भाई बहनों के लिए प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, बाकी आपके लिए ये अच्छा है। उसके बाद में पंचम दृष्टि ये नवम दृष्टि ये पंचम भाव को देखेगा। तो पंचम भाव को देखने की वजह से यहाँ पे आपकी विद्या हो, आपकी एग्जाम हो, या आप कोई डिप्लोमा या कोई भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है पंचम भाव के लिए। लेकिन अगर बुध उस समय गोचर में आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो ये पीड़ा नहीं आएगी। अब इसमें मेन देखने वाली बात जो मैं मेरा जो शुरू किया है वो भी आप लोगों को पता है कि नक्षत्रों को पहले मिलाइए। नक्षत्रों को मिलाने की वजह से इसके फल में देखिए कैसे चेंज आता है। फिलहाल राहु जो है रोहिणी नक्षत्र पे चल रहा है और ये अक्टूबर में जाके कृतिका नक्षत्र पे आएगा। तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी हो गया चंद्रमा, और चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए 11वें घर का मालिक है, 11वें घर का स्वामी होता है। तो 11वां घर आपका फेमस सिटी भी बोल सकते हैं आप लोग, लाभ का बोल सकते हैं, बिजनेस में लाभ, और बड़े भाई का बोल सकते हैं। तो इस समय 9वें घर में बैठ के राहु चंद्रमा का फल भी देगा आपको। तो चंद्रमा का फल में क्या होगा कि राहु से जब चंद्रमा का फल मिलेगा यहाँ पे, तो बड़े भाई से थोड़ी अनबन करवाएगा, लेकिन अपने बिजनेस में, सर्विस में, या कोई आप प्रोफेशनल कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ ये बहुत प्रचुर मात्रा में आपको दिलवाएगा। लाभ से कनेक्टेड कोई भी पीड़ा आपको नहीं आएगी, लाभ बहुत होगा, हर क्षेत्र में लाभ होगा, सब कामों में आपको लाभ दिलवाएगा। लेकिन वही बड़े भाइयों से थोड़ी अनबन हो सकती है, और आपका जो फेमस सिटी है या आपके वर्किंग की वजह से आपकी जो जान पहचान है, या बड़े बड़े आदमियों से जो आपकी जान पहचान होती है, उसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है।
इस समय हो सकता है उनके साथ थोड़ी अनबन हो जाए, या कुछ काम में कोई प्रॉब्लम ये उनके साथ होने की वजह से हो सकता है, तो आपको काम वर्किंग स्टाइल अपना चेंज करना पड़े या नया रिलेशन बन जाए। ऐसा कुछ चंद्रमा की वजह से आपको ये गोचर में फलीभूत होता रहेगा पूरा साल ही। मोटा मोटी पूरा साल लाभ तो बहुत आएगा, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि चंद्रमा गोचर में जैसे जैसे शुभ गोचर अशुभ गोचर तो सवा दो ढाई दिन में चेंज हो जाता है चंद्रमा। तो एक जगह शुभ आया तो दूसरा जगह अशुभ आ जाएगा। जनरली जन्मपत्री में गोचर में चंद्रमा जो है वो ज़्यादा दिन रहता नहीं है, शुभ गोचर उसका ज़्यादा भावों में होता है। तो उसके विषय में मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ कि कौन से ग्रह का कहाँ शुभ गोचर होता है, उसका वेद कैसे होता है, वेद स्थान क्या है, वो सब के बारे में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो उनको आप लोग सुन लें, आप लोगों को थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि एक ही वीडियो में जब बताने जाओ तो हर बात नहीं बताई जा सकती है। आप तो देखिए, जब राशि वगैरह या राहु के बारे में या कोई प्रिडिक्शन देता है या कोई बताता है गोचर के फल के बारे में, तो वो खाली भाव से संबंधित चीज़ें बता देता है, तो वो मिलता नहीं है, इतना इफेक्ट होता नहीं है आदमी के ऊपर। लेकिन अगर नक्षत्र को साथ में जोड़े तो उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा देखने को आ सकता है। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा राहु के साथ जुड़ता है तो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करवाता है और आपको लाभ भी दिलवाता है। तो लाभ से संबंधित काम तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे मेंटल कुछ डिस्टरबेंस हो गया, या आपका कुछ चंद्रमा से कनेक्टेड, जैसे भाई वगैरह है, 11वें घर का मालिक है तो बड़ा भाई है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है आपको। या आपका जो बिजनेस चल रहा है, आपका जो काम चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। हो सकता है आपके साथ कोई नया काम भी ये शुरू करवा दे इस समय, जो आपको आने वाले समय में लाभ दे। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ राहु फिर आने वाले समय में 10th हाउस में जाएगा, फिर 11th में जाएगा। तो ये मतलब 10th में और 11th में भी बहुत अच्छा फल आपको देख के जाएगा। नहीं सॉरी, वो तो गलत बोल दिया मैंने। यहाँ से बैठा हुआ फिर 8वें घर में आएगा, क्योंकि राहु तो रेट्रोगेट वो वक्री रहता है ना, तो वो उल्टा चलेगा आपके यहाँ। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा डिस्टर्ब करवा सकता है ये, तो उसके लिए थोड़ा चंद्रमा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उपाय के तौर पे अगर हम लोग देखें कि उपाय क्या करना चाहिए जब तक ये चंद्रमा में रहे, तो चंद्रमा में रहे वो तो मतलब आपको अच्छा ज़्यादा है, खराब थोड़ा कम है, इतना कोई खराब नहीं है। इसका इफेक्ट थोड़ा सा खराब आपको हो सकता है कि उस समय नजर आए जब ये कृतिका में आएगा। कृतिका सिंह सूर्य मालिक है और सिंह राशि आपकी 12वें स्थान में चंद्र कुंडली के हिसाब से आ रही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कुछ खर्चों से संबंधित आपको पीड़ा दे सकता है कि अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, कोई रोग वगैरह की वजह से खर्चे हो सकते हैं, या और कोई घर में कोई चीज़ हो गई, कोई अचानक किसी को कोई तकलीफ आ गई, शरीर में कोई पीड़ा हो गई, अचानक कहीं पे आपकी यात्रा का बंदोबस्त हो गया, वहाँ पे आपको जाना पड़ा तो वहाँ पे खर्चा हो गया, जबकि वो यात्रा आपकी बिजनेस से संबंधित हो नहीं हो, और ऐसे ही जाना पड़े और बाद में पता चले कि फालतू ही आना पड़ गया, काम भी नहीं हुआ, खर्चा भी लग गया। तो ऐसा कुछ ये कृतिका में इस साल में ये आपको, जब अक्टूबर के बाद में जब ये कृतिका में आएगा अक्टूबर में, तो उस समय आपके साथ ये हो सकता है। लेकिन केतु का इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा पूरा साल ही। केतु आपके 3rd हाउस में है तो केतु का इफेक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। केतु कोई पीड़ा नहीं देगा, और राहु की जो दी हुई पीड़ा है उसका समन केतु करेगा। ये पूरा साल आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। हाँ, राहु से संबंधित अगर कुछ पीड़ा आपको मिल रही है, अब उसका उपाय क्या करना चाहिए? तो राहु से कनेक्टेड अगर चंद्रमा का गोचर चल रहा है और बाद में सूर्य का भी आएगा, तो सबसे अच्छा है शिव पूजा। आप शिव मंदिर जाइए, और जब तक रोहिणी नक्षत्र में राहु रहता है तब तक तो अगर जल से भी शिव पूजा की जाए तो बहुत अच्छा है। आप जल वहाँ पे प्रदान कीजिए, थोड़ी देर वहाँ पे स्टे कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। उससे अच्छा कोई, अगर मन से आप शिव का पूजा करते हैं तो चंद्रमा का कोई पीड़ा बाद में नहीं आएगा। हाँ, सूर्य का जब कृतिका नक्षत्र में आ जाता है तो फिर आपको सूर्य से संबंधित कोई पूजा करनी हो या सूर्य को जल देना हो, तो वो सब काम एक अलग बात है, लेकिन उसका भी समन आप अगर शिव पूजा करते हैं तो उससे हो जाता है।
तो ऐसा कोई विशेष पीड़ा इसमें लग नहीं रहा है, क्योंकि बाकी ग्रहों का भी बहुत इफेक्ट होता है। हाँ, राहु का गोचर आपको रोहिणी नक्षत्र में रहेगा तब तक अच्छा है। कृतिका में जब ये जाएगा, सूर्य का नक्षत्र है, वहां पे थोड़ी थोड़ी पीड़ा आपको, इतनी तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। कारण आपका केतु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो इतने कोई विशेष कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। राहु वैसे भी नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो इतना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं करवाएगा। हाँ, ये आपको इस समय कोई धार्मिक आयोजन करवा सकता है, कोई धर्म के प्रति, या घर में कोई यज्ञ हवन, या कोई मतलब धर्म से संबंधित कोई काम घर में अरेंजमेंट हो, तो वैसा कुछ हो सकता है। या आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, जैसे कोई अपने धर्म से कनेक्टेड कोई धार्मिक स्थल में जाए आप लोग, तो वैसा कुछ हो सकता है। और वैसा कोई काम मेरे को अब भी अभी भी हो सकता है, और कृतिका में जब सूर्य में गोचर होगा तो उस समय भी हो सकता है। से आपकी कोई यात्रा का बंदोबस्त हुआ, और वो हुआ तो काम की वजह से, लेकिन ऐसा जगह में हुआ कि वो काम नहीं हुआ, तो वो यात्रा फिर आपके धर्म से कनेक्टेड हो गई। कोई शक्तिपीठ है, कोई और कोई चीज़ है वहाँ पे, कि भाई बगल में आ ही गए और काम भी नहीं हुआ, तो चलो वहाँ पे जाके आए। तो राहु नाइन्थ स्थान में बैठा हुआ धर्म के प्रति आपकी विशेष रुचि जागृत करता है। उसका कारण है कि राहु वृष राशि पे बैठा हुआ है। तो ऐसा है मित्रों, आपको समझ में आया होगा बात कि राहु का गोचर आपको कैसे जाएगा। राहु या कोई भी ग्रह से संबंधित कोई भी पीड़ा का निवारण शिव पूजा से बेस्ट कोई भी नहीं है। आप शिव पूजा करते हैं, और ये भी एक हकीकत है कि कोई भी गोचर का या प्रारब्ध का, कोई भी भाग्य का ज्योतिषी या ज्योतिषीय ग्रंथ आपकी वो पीड़ा खत्म नहीं करते। ये मैं मोस्टली हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाग्य चेंज नहीं करते हैं कोई भी। उस उपाय से, उस देव के प्रति, आपके इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा की वजह से, वो धार्मिक आयोजन की वजह से आपको एक एंटीबॉडी मिलती है, आपको पॉजिटिव विल पावर मिलती है। जिससे क्या होता है कि आपकी जो पीड़ा आ रही है या ग्रह से संबंधित कोई तकलीफ आ रही है, तो उसको आप इजीली भोग लेते हैं। इतना इफेक्ट होता है। और वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर इजीली हम लोग ग्रह की पीड़ा भोग के निकल जाते हैं। और फिर हर समय तो एक जैसा होता नहीं है, बाकी गोचर जैसे ही चेंज होगा। राहु का इफेक्ट हो सकता है, आपका गुरु का इफेक्ट बहुत अच्छा हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा राहु खराब आया था। तो वैसा ही कुछ गोचर में होता है। केवल राहु के विषय में अभी बता रहा हूँ, बाकी राशियों का मैंने बता दिया। कन्या पे है, अभी आगे वाले में फिर कन्या के बाद में जो राशि आएगी उसके बारे में बताएंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जय माता की मित्रों।